जुल्हिज्जा के 10 दिन ये साल के सबसे खास दिन होते हैं क्योंकि ये हज के दिन होते हैं और एक मुस्लिम होने के नाते हमें इन 10 दिनों की फजीलत मालूम होनी चाहिए। मुसलमानों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना। जुल्हिज्जा ये इस्लामिक कैलेंडर का सबसे आखिरी महीना है और जुल्हिज्जा के 10 दिन मुसलमानों के लिए बहुत खास होते हैं क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्हिज्जा के पहले 10 दिनों में की गई नेकियां अल्लाह को पूरे साल की नेकियों से ज्यादा पसंद होती हैं। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा नेकियां करें क्योंकि हर नेकी का सवाब कई गुना ज्यादा मिलता है। और इसी के साथ जुल्हिज्जा के 9 रोजे रखना बहुत अफजल है, लेकिन अगर कोई 9 रोजे नहीं रख पाए तो यौम अराफात यानी 9 जुल्हिज्जा का रोजा जरूर रखे क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अराफात के दिन का रोजा पिछले 1 साल के गुनाह और आने वाले साल के गुनाह का कफारा होता है। जरा सोचो, सिर्फ 1 दिन का रोजा रखने से 2 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अराफात के दिन अल्लाह ताला सबसे ज्यादा लोगों को जहन्नम से आजाद करता है और उनको माफ भी कर देता है। और 10 जुल्हिज्जा के दिन कुर्बानी से पहले काबे को सजाया जाता है और इज्जत और एहतराम के साथ काबे का गिलाफ चेंज किया जाता है। और इस गिलाफ को तैयार करने के लिए पूरे साल में तकरीबन 200 कारीगर रेशम के कपड़े पर सोने और चांदी के तारों से कुरान की आयतें लिखते हैं। और 10 जुल्हिज्जा को ही कुर्बानी की जाती है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक हिस्सा घर वालों के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा गरीबों के लिए। जिस तरह से हम रमजानुल मुबारक के दिनों को खास समझते हैं उसी तरह से जुल्हिज्जा के 10 दिनों को भी खास समझना चाहिए क्योंकि इन 10 दिनों की भी बहुत ज्यादा फजीलत है और अल्लाह ताला इन 10 दिनों में की गई नेकियों का सवाब कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। तो हमें चाहिए कि इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा नेकियां करें और सदका करें, अपनी फैमिली के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए दुआ करें और अराफात के दिन का रोजा रखें और जिस पर कुर्बानी वाजिब हो तो वो कुर्बानी करके अपने वाजिब को अदा करें। और ये बातें बहुत सारे मुसलमानों को मालूम नहीं है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक शेयर कर देना।